हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेलदाल और ड्यूमास मेथड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का यूज़ किस लिए होता है और किस में रिडक्टिव डाइजेशन पाथवे यूज़ होता है और किस में ऑक्सीडेटिव कंबशन पाथवे होता है। तो बेसिकली जो जेलदाल और ड्यूमास मेथड है उनका हम यूज़ करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक एंटिटी है हमारी, वो प्रोटीन भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो हमारी नाइट्रोजन एम्बेडेड है उसकी जो हम कैलकुलेशन है या फिर उसका डिटर्मिनेशन है उसका हम दो मेथड की हेल्प से करते हैं। जेलदाल मेथड होता है और ड्यूमास मेथड होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों प्रोसीजर प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कौन सा मेथड बेस्ट है। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले है हमारा जेल दाल मेथड। और इस मेथड का जो प्रोसीजर है, इस मेथड का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, रिडक्टिव डाइजेशन पाथवे। मतलब इसमें हमें क्या करना होता है, रिडक्शन होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी नाइट्रोजन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसको हमें कन्वर्ट करना है। किस में हम कन्वर्ट करते हैं उसको, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं NH4+ में। करते हैं कैसे, हम एक उसके अंदर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। वो क्या होता है हमारा हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें हम क्या डालेंगे, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमारे पास जो नाइट्रोजन एम्बेडेड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है कि कई मॉलिक्यूल्स या फिर कई कंपाउंड के केसेस में ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। तो उस केस में हम उसमें कैटलिस्ट डाल सकते हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आपका कॉपर 2+ हो गया, सेलेनियम हो गया या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। फर्दर तब भी अगर हमारी रिएक्शन जो है वो स्लो है तो उस केस में भी हम क्या डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रमोटर साल्ट होते हैं, जैसे हमारा पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट क्या करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देता है अप टू 380 डिग्री सेल्सियस, और अलाउ करता है हमारे पास 380 डिग्री सेल्सियस तक कि हम मिक्सचर को हॉट कर सकते हैं या फिर उसको वार्म कर सकते हैं ताकि हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, उसमें क्या डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन रेट उसके अंदर हम कैटलिस्ट डालेंगे या फिर प्रमोटर साल्ट डालेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारी जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होती है, जब ये डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ब्रेक, और रिड्यूस ऑल ऑर्गेनिकली बाउंड नाइट्रोजन टू अमोनियम। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट नोट द लिमिटेशन ओरिजिनेट फ्रॉम दिस केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि जो नाइट्रोजन है हमारा वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कोई बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर NO2 लगा हुआ है, या फिर हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में है, तब हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते अमोनियम आयन में। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस हम किसकी हेल्प से करेंगे, सैलिसिलिक एसिड डाल सकते हो आप इसी रिएक्शन के अंदर, या फिर सोडियम थायोसल्फेट डाल सकते हो। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका एमीन ग्रुप के अंदर या फिर एमाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक नाइट्रोजन कन्वर्ट, और जो हेट्रोसाइकल्स हो गए जैसे हमारे पास पायरोल होता है या फिर पिरिडीन होता है, तो वहां पे हमारी रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है, और वहां पे हमारा डाइजेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो दिस मेथड इज फंडामेंटली अ रिडॉक्स ड्रिवन केमिकल डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, रिडॉक्स ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। फर्दर हम क्या करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अमोनियम आयन है उसका हम क्या करेंगे, एल्केलाइजेशन, एक एल्कली की प्रेजेंस में, यानी कि उसमें बेस डाल देंगे हम। बेस क्या है हमारा, 40 से 50% NH डालते हैं, तो वहां पे हमारी क्या लिबरेट होती है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ये हमारा प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन का है। अब हमने अमोनिया को ट्रैप किस में कर लिया, बोरिक एसिड में। अल्टीमेटली क्या है कि जो अमोनिया कहाँ से आ रहा है, अमोनिया हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर अमोनिया बेस है हमारे पास, इसको हम टाइट्रेट किससे कर रहे हैं, HCl से या फिर H2SO4 से। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है जेलदाल मेथड का। जेलदाल मेथड में हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनियम आयन में। वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से।
उसमें हम कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं या फिर प्रमोटर भी डाल सकते हैं। कुछ केसेस में हमारे पास जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज ए NO2 ग्रुप या फिर नाइट्रेट, तो उस केस में पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करेंगे, सैलिसिलिक एसिड या सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से। और लास्टली जब हमारे पास अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें हम बेस डालते हैं ताकि अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और अमोनिया गैस की हम क्या करते हैं, फिर बोरिक एसिड में लेके उसको टाइट्रेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा जेल दाल का। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूमास मेथड। ड्यूमा मेथड में क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेटिव कंबशन पाथवे, वहां पे क्या था हमारा रिडक्टिव था, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या करना है कि हमारा जो नाइट्रोजन है, अब इसमें होता क्या है ड्यूमास के अंदर, हमें नाइट्रोजन जो हमारा कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करना है मोलिकुलर नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है। मोलिकुलर नाइट्रोजन किसके मतलब N+N, यानी कि वहां पे हमारे पास अगर दो नाइट्रोजन के एटम हैं, उनको हम N+N दैट इज N2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हमारा किस में होता है, फर्नेस के अंदर होता है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है 900 से 1000 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे प्योरली हमारा ऑक्सीजन का एटमोस्फियर रहेगा। कंबशन के प्रोसेस को हम फास्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम का या फिर कॉपर ऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन अराइजेस सिंपली बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो बर्न होती है। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या होगा, कार्बन होगा, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन किस में, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हाइड्रोजन किस में प्रेजेंस हो जाएगा, वाटर में। और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन के अंदर। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर क्वांटिटिवली रिड्यूस बैक। तो जितने भी हमारे पास एन किसी भी फॉर्म में है, वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन में प्रेजेंट हो जाएगा बाई कॉपर एट 650 टू 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है और साथ में हम कैटलिस्ट डालते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सलिटी है इस प्रोसेस की। ये किस किस के लिए काम करेगा, प्रोटीन्स के लिए काम करेगा, नाइट्रेट्स के लिए करेगा, नाइट्राइट्स के लिए करेगा, अमोनियम सॉल्ट के लिए करेगा, इवन रिफ्रैक्टरी हेट्रोसाइकल्स। क्योंकि हमने देखा था कि जेलदाल मेथड के अंदर अगर नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट है, उसको पहले हमें रिड्यूस करना पड़ रहा था एमीन के अंदर, फिर फर्दर उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन ड्यूमास मेथड में आपका नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोटीन में हो, चाहे वो नाइट्रेट में हो, चाहे वो नाइट्राइट में हो, चाहे वो अमोनियम सॉल्ट में हो, इवन रिफ्रैक्टरी हेट्रोसाइकल्स, चाहे पिरिडीन हो या फिर पायरोल हो, तो इसमें सब में क्या है, वो डायरेक्टली डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट होता है, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है जो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करता है। तो जितने भी ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा आपका टू नाइट्रोजन से। ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस में आपने समझ लिया कि जेलदाल मेथड हमारा क्या एक एसिडिक प्रोसेस है जिसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज कर रहे हैं। लेकिन ड्यूमास मेथड में क्या है, टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है ये। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है, और किस केस में हमें हमारे पास जेलदाल को प्रेफर करेंगे और किस केस में हम ड्यूमास को प्रेफर करेंगे। तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, विच मेथड इज बेस्ट। पहले हमारा कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम देखेंगे किस किस क्राइटेरिया में जेलदाल बेस्ट है और किस में ड्यूमास है। अगर आपको प्रोटीन का एनालिसिस करना है जो ट्रेडिशनल रेगुलर मेथड होता है, तो प्रोटीन को आपको एनालिसिस करना है, आप जेलदाल से भी कर सकते हो और ड्यूमास से भी कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि टोटल नाइट्रोजन इंक्लूडिंग नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट है तो उसको आप जेल दाल में डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन ड्यूमास में क्या है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ड्यूमास में नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। उसके बाद आती है स्पीड, क्योंकि इस जो जेलदाल मेथड है हमें वहां पे क्या करना होता है, डाइजेशन करना होता है विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विच टेक अराउंड 1 to 2 आवर, जिसमें 1 से 2 घंटा लगता है। लेकिन ड्यूमास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है ये, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना है और ओनली 2 to 3 मिनट्स में आपके रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए वेरी फास्ट टेक्निक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोई मशीन यूज हो रही है या नहीं हो रही है। तो जेल दाल में हमारी ऐसा मतलब बड़ा मीडियम होता है, लेकिन ड्यूमास क्या है, हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। हैजर्डस वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट क्या है, क्योंकि वहां पे आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, साथ में आप मरकरी या फिर सेलेनियम का कैटलिस्ट भी डालते हो, साथ में प्रमोटर भी डाल रहे हो, तो वहां पे हैजर्डस वेस्ट हमारे निकलते हैं। लेकिन ड्यूमास में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, मिनिमली हाइजर्डस प्रोसेस है। और कैपिटल कॉस्ट होती है जो, वो जेलदार की लो है, क्योंकि इसमें कोई मशीन यूज नहीं हो रही है। लेकिन ड्यूमास क्या है, क्योंकि फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपको
टीसीडी यानी कि थर्मल जो डिटेक्टर है वो भी यूज होंगे, साथ में आपका पूरा का पूरा फर्नेस भी यूज होगा, तो इसकी कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। अब प्रिसीजन जो है वो किसका है, जेल दाल का गुड है, और ड्यूमास का क्या है, एक्सीलेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी जेल मेथड एंड ड्यूमास मेथड। If you like this video, please share the video and subscribe this channel. Thank you.